गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कबीर कोचिंग कंपटीशन क्लास से मैं चंदन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज एक नई स्टोरी के साथ हम दोबारा मिले हैं। और आज हमारी स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। जी हां, यहां पर कहानी जो होने वाली है वो एरोप्लेन की होने वाली है। इस लेसन के दो पार्ट्स रहे हैं। पहला पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। इस कहानी को मैं दो भागों में आपको सुनाऊंगा। पहले भाग में आपको लेसन की समरी यानी कहानी बताऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी तो समझाने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाने हैं, तैयारी कराएंगे भैया पूरी। कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कबीर कोचिंग कंपटीशन क्लासेस में। तो आइए शुरुआत करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी। अच्छा, पहले कहानी शुरू करने से पहले ये बताइए आप में से कौन कौन हवाई जहाज में बैठे हैं। भाई मैं तो कभी हवाई जहाज में आज तक बैठा नहीं हूं। मेरे पिताजी ने मेरे को इतने पैसे कभी दिए ही नहीं कि मैं कभी हवाई जहाज में बैठ सकूं, और मैंने आज तक इतने पैसे कभी कमाए नहीं कि मैं इस तरह से अपने पैसे उड़ा सकूं। पर हाँ, सपना जरूर है भैया कि कभी ना कभी हवाई जहाज में जरूर बैठेंगे, और हवाई जहाज में बैठने से पहले सेल्फी जरूर खिंचवाएंगे और सारे बच्चों के पास शेयर करूंगा और देखूंगा कि किस किस ने लाइक किया और किस किस ने लाइक नहीं किया। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में भी देखता हूं कि मेरा कौन कौन बच्चा लाइक करता है, कौन कौन नहीं लाइक करता। तो अगर आप मेरे प्यारे बच्चे हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना। कुछ भी खर्च नहीं होता और आपके गुरुजी का मनोबल बढ़ जाता है। तो आइए कहानी से भटकते नहीं है मेरे भाई और वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पे। तो यहां पर हम एक एरोप्लेन में जाने का विचार कर रहे हैं। अपना टाइम भी कभी ना कभी आएगा। अरे तो डायलॉग बनिया, फिल्म का नाम है अपना टाइम आएगा। चलो खैर बातें कम करते हैं और हम आते हैं अपनी कहानी पे। तो हमारे जहाज जो है उसका नाम है डकोटा, और डकोटा एरोप्लेन जो है वो फ्रांस से वापस जा रहा है इंग्लैंड, और फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा है। रात के बज रहे हैं 1:30 और पायलट साहब अपना मस्त फ्लाइट उड़ा रहे हैं और रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई आसमान में बादल नहीं है, कोई धुआं धुंध नहीं है, और रास्ते में चले जा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि हवाई जहाज का रास्ता थोड़ा तो जहां मर्जी उड़ ले। अरे ऐसा थोड़ा होता है, उसको भी अपना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है कि कौन से लेयर पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, किस स्पीड के साथ जाना है। ऐसा थोड़ा ना अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ाते रहेंगे। तो भैया रात के बज रहे हैं 1:30 और अपना जो डकोटा DC-088 फ्लाइट है वो आसमान में उड़ रही है। अभी हमारे जो पायलट साहब हैं उनके मन में विचार आता है कि सुबह के 7 साढ़े 7 तक मैं पहुंच जाऊंगा और अपना एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट का आनंद लूंगा। अरे भैया इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या होता है? मान ले तुम अंग्रेज हो तो कहीं इंग्लिश में थोड़ा ब्रेकफास्ट करोगे। ब्रेकफास्ट तो हम भी करते हैं, हिंदुस्तानी है, सुबह ही आलू का पराठा खाते हैं चाय के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पायलट साहब जो होते हैं वो अपना विचार बना रहे हैं, बैठे हैं, खाली सोच रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है और मस्ती में अपना चले जा रहे हैं कि भैया सुबह जाके मैं क्या करूंगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट जरूर करूंगा। तभी उनके मन में विचार आता है कि यार मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता भटक जा रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, जरा अपना स्टेशन से पता करता हूं कि ठीक है ना कि भाई अपना मैं सही उड़ रहा हूं या नहीं उड़ रहा हूं। तो वो करते हैं हेलो 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 कि मैं डकोटा DS-088 से बात कर रहा हूं, क्या हमारी फ्लाइट सही दिशा में चल रही है? तो नीचे से आंसर आता है कि नहीं, आप थोड़ा सा 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ लीजिए तो आप अपने जहां पर आपको उतरना है इंग्लैंड में वहां पर आप जाके उतर सकते हैं। तो पायलट साहब कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, और वो अपने कंपास को निकालते हैं और देखते हैं और 12 डिग्री अपनी फ्लाइट को वेस्ट की ओर मोड़ लेते हैं। तभी उनके पास एक इंडिकेशन आता है कि भैया आपका एक फ्यूल टैंक खत्म हो चुका है। तो पायलट साहब कहते हैं अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 फ्यूल टैंक होते हैं एक हवाई जहाज में, एक खत्म हो गया है और दूसरा ऑटोमेटिकली चालू होने ही वाला है, तो मुझे क्या टेंशन है, आसमान बिल्कुल साफ है। अरे पर इतना क्या, ये कहते ही सामने काले काले बादल नजर आते हैं, बड़े बड़े काले बादल, जैसे कि आसमान में कोई भूत नजर आ रहे हो और बड़ी बड़ी चीलों जैसे यानी गिद्ध घूम रहे हो, इस तरह का पायलट को नजारा नजर आता है। अब पायलट सोचता है कि अगर मैं वापस फ्रांस जाता हूं तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि तेल तो मेरा पहले से ही एक टैंक खत्म हो चुका है, और कहीं ऐसा हुआ कि मैं आसमान में मेरा तेल खत्म हो गया तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो सोचते हैं पर समस्या ये है कि अगर मैं इन काले बादलों के अंदर चला जाता हूं तो मुझे तो दिखना बंद हो जाएगा, और अगर मैं वहां जाके रास्ता भटक गया तो मेरा क्या होगा वो तो छोड़ो, पर मेरे जो पैसेंजर वो मुझे कितना बुरा भला कहेंगे और उनकी जान को खतरा भी तो है भाई। तो जाहिर सी बात है अब पायलट साहब उलझन में आ चुके हैं। अब वो पेरिस से आ चुके हैं 150 किलोमीटर की दूरी पर, और अब वापस जाने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं है। भैया तेल कम पड़ने वाला है, तो वो कहते हैं कि भगवान का नाम लेके चलो चले जाते हैं, और जो करेगी माता रानी सही करेगी। अब वो सोचते हैं कि मैं शायद इसके बाद लोग इधर या उधर से निकल लूं। अगर वो इधर या उधर से निकलते हैं तो समस्या ये है कि उनका जो कनेक्शन है वो संपर्क टूट चुका है। अब उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि उन्हें किधर जाना चाहिए, और वो क्या करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं और
अपने हवाई जहाज को बादलों के बीच में ले जाते हैं। अभी उनका रेडियो भी खराब हो चुका है, डेड हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया रेडियो हो गया है डेड, और कंपास जो है वो भी सही से काम नहीं कर रहा, गोल गोल घूम रहा है, दिशा नहीं बता पा रहा। अब मैं क्या करूं भाई? तो अब क्या होता है, इतने में बड़ी जोर से बिजली कड़कने लगती है, दर 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 बिजली कड़क रही है और बादलों के बीच में उनका हवाई जहाज चले जा रहा है। तभी वो देखते हैं कि काले बादलों के बीच में एक हवाई जहाज पहले से वहीं पे अटका हुआ है, और वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो पहले से अटका है और मैं भी अटकने वाला हूं और शायद आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पर तभी वो बाहर तरफ झांकता है तो वो देखता है कि उधर वाला जो पायलट है वो शायद मुझे हाथ हिला रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। अरे भाई चलो, डूबते को तिनका का सहारा। अरे बताओ भाई बताओ, कहाँ जाना चाहिए और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, या तुम भी मेरे से ही मदद मांगने की सोच रहे हो? भैया मैं किसी की मदद ना कर पाऊंगा, मैं तो खुद ही बड़ी उलझन में उलझा हुआ हूं और कंफ्यूज मैं दुनिया भर का हूं। तभी उसे याद आता है कि अरे ये तो आगे निकल गया है और इस रास्ते से बढ़ रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं अपना इसके पीछे पीछे चलता रहता हूं और जहां ये उतरेगा मैं भी उतर जाऊंगा और बाकी सुबह की सुबह देखी जाएगी। और नाश्ता, अब नाश्ता तो थोड़ा तो खतरनाक हो गया ना कि अब तो पता नहीं, अब उतर जाए वही बहुत है। अब तो बस नाश्ता नहीं याद आ रहा, अब वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट दिमाग में नहीं आ रहा, अब तो बस याद आ रहा है ऊपर वाला कि हे ईश्वर, हे खुदा, बस मुझे किसी तरह से आप नीचे धरती पे उतार दो, बाकी तो सब बाद में देखा जाएगा। और ऐसा करते हुए जब वो उस जहाज के पीछे पीछे चल रहे होते हैं तो अचानक देखते हैं आसमान साफ हो चुका है और अब उनकी फ्लाइट आराम से नीचे उतरने के लिए तैयार है। रेडियो सिग्नल दोबारा से चालू हो गए हैं और कंपास भी काम कर रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी फ्लाइट को नीचे लैंड कर देते हैं और रनवे पे उनकी फ्लाइट उतर जाती है। और फ्लाइट को उतारने के बाद वो अपना ऑफिस में आते हैं और आकर पूछते हैं कि भाई मेरा प्लेन तो सही सलामत नीचे आ गया और जो मेरे साथ दूसरा प्लेन आया था उसका क्या हुआ, क्या उसके सभी पैसेंजर सही है? तो मैडम कहती है अरे सस्ता मसा किए हो क्या है, कैसी बात बहकी बहकी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही जहाज उतरा है, आपका दूसरा जहाज कहाँ था यहाँ? तो वो कहता है ऐसे कैसे, उसी ने तो मुझे रास्ता दिखाया है, उसी ने तो मुझे बताया कि बादलों में से कैसे निकलना है। तो अब वो बड़ी उलझन में होता है, अब उसके दिमाग में उलझन चल रही होती है और यहीं पे हमारी कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। और अब जो अपना पायलट है वो बैठा, वो सोच रहा है कि भोले शंकर आए थे क्या उन बादलों के बीच में मुझे रास्ता दिखाने के लिए, ये ऐसा कैसे हो गया और ईश्वर ने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं। और भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी तो मैं आपको करवाने वाला हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और भैया ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना बड़ी मेहनत लगी है और मुझे लगता है कि मैंने वीडियो बनाई भी अच्छी है, आपको कहानी सुनने में मजा आया होगा। तो 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।